नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर कपूर से बनाई जाती है। इसका अर्क कपूर से बनता है और इसके फिर डाइल्यूशंस बनते हैं और हम इसके अर्क मतलब मदर टिंचर को भी यूज़ करते हैं होम्योपैथी में और इसके डाइल्यूशन को भी यूज़ करते हैं होम्योपैथी में। कैम्फर का उपयोग मोस्टली डायरिया, कॉलेरा, सर्दी, खांसी में किया जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसका एक्शन जानेंगे कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण होंगे तो हमें कैम्फर लेना चाहिए। सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बीमारियों में कैम्फर का उपयोग कर सकते हैं और किस पोटेंसी में कैसे आप इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। डॉक्टर हैनीमैन सर ने ये कहा है कि कैम्फर का एक्शन जानना बहुत ही मुश्किल है। इसका प्राइमरी एक्शन बहुत ज़्यादा होता है और सेकेंडरी एक्शन बहुत कम होता है। कैम्फर उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनका शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाए, आइसी कोल्डनेस हो जाए, उनका हाथ अगर आप छूते हैं बिल्कुल ठंडा रहता है और इसी के साथ साथ उन्हें वीकनेस हो, स्ट्रेंथ की कमी हो। अगर ये तीन लक्षण दिखते हैं तो कैम्फर आप दीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे और तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे। कैम्फर के रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी को मोशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट थक गया है, जब उसका हाथ आप छूते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा वीक है पेशेंट, कैम्फर देंगे तुरंत आराम लगेगा। अगर पेशेंट की आप पल्स देखते हैं तो पल्स जो है वो बहुत छोटी सी और बहुत कम महसूस होती है। ये इसलिए होता है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और अगर ये कंडीशन है कैम्फर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरुआती सर्दी, नाक बहना और शुरुआत में जो इन्फेक्शन होता है जिसके कारण हमें सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती है, ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप कैम्फर दीजिए, तुरंत आराम लगता है। ये लक्षण एक और मेडिसिन का है और उसके बारे में आप ज़रूर मुझे मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा कि ऐसी कोई एक और मेडिसिन का नाम ज़रूर आप बताइएगा। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को दर्द हो और दर्द के बारे में सोचता हो वो पेशेंट तो आराम हो उसे। जैसे अगर मुझे दर्द है और मुझे लगे यार दर्द है, पैर में दर्द है, और जैसे ही मेरा ध्यान जाए कि मुझे पैर में दर्द है, वैसे ही पैर के दर्द में आराम लग जाए। ये लक्षण बिल्कुल पिक्यूलियर लक्षण है कैम्फर के। दोस्तों, ये थे पिक्यूलियर सिम्टम्स। अब चलते हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ हेड की तरफ कि सिर के लक्षण क्या होंगे। तो सिर दर्द होगा और बहुत तेज़ सिर दर्द होगा और सिर दर्द इतना तेज़ होगा कि पेशेंट गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और पेशेंट के हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। अगर ये लक्षण है तो कैम्फर ज़रूर दीजिए। दोस्तों, अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी है और साइनस के कारण साइनस हेडेक है तो कैम्फर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। ये थे हेड के लक्षण। अब चलते हैं नाक की तरफ। तो अगर आपको सर्दी हो, छींकें आती हैं, कोराइज़ा है, नाक बह रही है, लेकिन वेदर चेंजेस में ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैम्फर। दोस्तों कैम्फर एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून निकलता हो तब भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर बार बार नाक से खून निकले और ख़ासकर अगर नाक से खून निकले और यहाँ पर आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो लेकिन जब आप छुएं तो ठंडा रहे, अगर ये लक्षण है तो ज़रूर कैम्फर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं फेस के लक्षणों की तरफ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर आपका चेहरा या पेशेंट का चेहरा नीला पड़ जाता है और पेल हो जाता है, साथ ही साथ जब आप चेहरा छूते हैं तो चेहरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जो चेहरे से पसीना आ रहा है वो भी ठंडा पसीना आए किसी भी कारण से। एंजाइटी में भी ये प्रॉब्लम होती है और एंजाइटी में भी कैम्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो अगर ये लक्षण है किसी के चेहरे पर और उसके साथ साथ उसे कोई भी बीमारी है
तो ज़रूर कैम्फर दीजिए। दोस्तों अब चलते हैं पेट के लक्षणों की तरफ। तो पेट का भी लक्षण वही है कि पेट में अगर बहुत ज़्यादा ठंडापन लगे और ठंडापन के साथ आपको बर्निंग हो, मतलब कभी आपके पेट में जलन है और कभी पेट ठंडा ठंडा सा लगे, ये दोनों चीज़ें हों तो कैम्फर दीजिए। बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है ये, अगर लक्षण मिलते हैं किसी में हमेशा याद रखिए कैम्फर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कॉलेरा के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और कॉलरिक पेशेंट को आप कैम्फर देंगे, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सिम्टम्स वही हैं, अगर चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया है, चेहरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है, बार बार उसे मोशन हो रहा है, पेट में बार बार मुड़ेड़ है, तो कैम्फर दीजिए। अब चलते हैं मेल के लक्षणों की तरफ। तो मेल्स की डिज़ायर कैम्फर लेने से बढ़ती है और साथ ही साथ ये नाइट एमेशिएशन मतलब फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं हाथ और पैर की तरफ। दोस्तों कैम्फर मैं रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ, खासकर मैं जब छू के देखता हूँ पेशेंट को और पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो ठंडे रहते हैं और ठंडापन होने के साथ साथ दर्द बहुत ज़्यादा हो और नमनेस हो, सुन्नपन हो, ये 4-5 लक्षण अगर मिलते हैं और ठंडापन मिलता है जॉइंट्स में और दर्द मिलता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैम्फर दीजिए, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ होगा। दोस्तों अब चलते हैं फीवर की तरफ, बुखार की तरफ। तो फीवर में अगर पेशेंट की आप पल्स देखेंगे, पल्स बहुत छोटी होगी और थोड़ी थोड़ी ही होगी। उसके साथ साथ उसका जो पूरा चेहरा है, पूरा बॉडी है, वो चिली होगा, वो ठंडा होगा। जब आप छुएंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा मलेरिया में ज़्यादातर होता है कि बुखार आए और बुखार के बाद पसीना आए, पसीना बहुत ज़्यादा ठंडा हो और पेशेंट पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है। ऐसे में आप कैम्फर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ये थे सिम्टम्स, ये थे लक्षण कैम्फर के। अब चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आप कैम्फर ले सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसमें कैम्फर सबसे ज़्यादा दी जाती है वो बीमारी है डायरिया, लूज मोशंस और कॉलेरा। तो कॉलेरा, डायरिया, लूज मोशन अगर किसी को है और सिम्टम्स आपको पता ही है कि अगर वो सिम्टम्स मिलते हैं तो कैम्फर आप 30 CH पोटेंसी में दीजिए, क्योंकि कैम्फर का प्राइमरी एक्शन बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी एक्शन कम है, इसलिए इसको रिपीट करना पड़ता है। तो कैम्फर 30 आप 2 बूंद दीजिए बड़े को और बच्चे को आप 1 बूंद दीजिए, डायरेक्टली टंग में टपकाइए और हर 2-2 घंटे में रिपीट करिए। ये मेडिसिन मैजिक जैसा असर करती है और 1 से 1.5 दिन के अंदर डायरिया, लूज मोशंस, कॉलेरा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही एक्यूट मेडिसिन है, बहुत ही जल्दी असर करती है और बहुत ही जल्दी पेशेंट को ठीक करती है। दोस्तों दूसरा कि सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द और फीवर अगर है और पेशेंट को कैम्फर के लक्षण हैं तो कैम्फर 30 आप 2 बूंद हर आधे घंटे में दीजिए। ये मेडिसिन आप 2 से 3 दिन तक रिपीट करते रहिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी मैं पेशेंट को कैम्फर देता हूँ। कैम्फर इसमें हायर पोटेंसी में दीजिए, 200 पोटेंसी में दीजिए, कैम्फर 200 2 बूंद रात में दीजिए। इसके साथ कुछ और मेडिसिन अगर लगे तो ज़रूर दीजिए और जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें और बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी कैम्फर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर लक्षण मिलते हैं और ख़ासकर 3-4 लक्षण जो मैंने पिक्यूलियर सिम्टम्स बताए हैं वो मिलते हैं तो किसी भी बीमारी में आप कैम्फर दे सकते हैं। कैम्फर आप 30 CH पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद हर 2-2 घंटे में रिपीट करिए, 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है। एक्यूट मेडिसिन, फटाफट मेडिसिन, फटाफट इसके रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा
कैम्फर आपके क्लिनिक में ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसके लक्षण बहुत ही पिक्यूलियर हैं, हमेशा याद रहते हैं और ये मेडिसिन इसीलिए रेगुलर यूज़ होती रहती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देंगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।